ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच में जो भी थर्ड पार्टी हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड द फूल। नेक्स्ट है द मून एंड 4 of swords. नेक्स्ट वी हैव 10 of swords, 10 of wands। स्वर्ड्स आया है तो कहीं ना कहीं जुबान से निकला, तो कहीं ना कहीं एनर्जी है स्वर्ड्स की भी। क्लैरिफिकेशन होगी यूनिवर्स, प्लीज स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, द फूल क्लैरिफाई कीजिए। 5 of पेंटिकल्स, द मून क्लैरिफाई कीजिए। 6 of कप्स, 4 of swords क्लैरिफाई कीजिए। द सन, 10 of wands क्लैरिफाई कीजिए। 10 of wands, 6 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 2 of wands, 10 of cups, high priestess एंड ace of wands। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपसे अपना डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। स्ट्रांग यहाँ पे गाइडेंस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, मैसेज है। और आपके पर्सन की ताकत यही है कि वो एक डिवाइन सोल हैं, वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी उनकी ताकत है। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन झूठे फरेबी फील नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन एक डिवाइन सोल हैं, उनका प्रेम सच्चा है। भले ही सर्कमटेंसेस कुछ भी हुए हों आप दोनों के बीच में, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था, सच्चे दिल से उन्होंने चाहा था। परिस्थितियां चाहे जो बनी हो, कर्म अकाउंट आपके चाहे जो हुए हों, उन्हें भी वो भी ये मानते हैं कि आपसे उनका पिछले जन्मों का कोई रिश्ता है। एक जन्म में इतना प्यार नहीं होता। वो भी आपसे डिफरेंट लव फील करते हैं, ऐसा लव जैसा उन्होंने किसी और के साथ फील नहीं किया। मैंने यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक की है कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो जब वो थर्ड पार्टी के साथ गए हैं तब वो ये फील कर रहे हैं कि जिसके साथ मैं आया या आई, अपनी मर्जी से आई या ज़बरदस्ती लाया गया, लेकिन आप जैसा सेटिस्फेक्शन जो मिलता था वो दुनिया में इनको किसी से नहीं मिला। आपसे कुछ डिफरेंट है, ये बात ये जान चुके हैं। अगर आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में इनको बताया है तो ये अब एक्सेप्ट करने लगे हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में बताया, आपने अगर बोला है कि तुम मेरे ट्विन हो, आपने अगर बोला है कि तुम मेरे सोलमेट हो, तो ये जान चुके हैं और ये इस ताकत में अब रहने लगे। इनके अंदर ये ताकत आ चुकी है कि हम एक हैं। ये किसी भी परिस्थिति में घिरे होंगे, पीछे आप खड़े होगे, इस बात का इनको विश्वास है। चाहे तूफान आया हो, दुनिया इनका हाथ छोड़ के भाग चुकी होगी, लेकिन आप खड़े होगे इनके पीछे, इनका सहारा बन के, इनका साया बन के आप खड़े होगे। इस बात का इनको एहसास हो गया है। आप इनकी शक्ति हो ये पहचान चुके हैं आपको पूरी तरीके से। यहाँ मुझे आपके पर्सन अवेकन दिख रहे हैं। ये जिसके लिए भी वीडियो है, आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं। ये जान चुके हैं कि इनकी शक्ति, मैं थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी ले रही हूँ, लेकिन डिवाइन ने पहले ये बताया है कि आपके पर्सन ये जान चुके हैं कि आप उनकी शक्ति हो। सबसे पहले तो ये अवेकन हो चुके हैं। सबसे पहला डिवाइन ने यही मैसेज दिया कि जान चुके हैं कि और आप ऐसी शक्ति हो कि इनको शक्ति देके आपकी शक्ति घटती नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। आप डिवाइन से कनेक्ट हो कि डिवाइन की एनर्जी
जो आप रिसीव करते हो वो एनर्जी इनको पास कर देते हो। तो ये जानते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, इसीलिए आप स्ट्रांग रहते हो। इस बात का इनको एहसास हो गया है और आप स्ट्रांग रहते हो, इसीलिए ये मस्त रह पाते हैं। इसीलिए ये मस्त रहने का मतलब ये नहीं है कि ये कहीं और किसी और को सर्व करने में मस्त हैं। ये इसलिए अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब जो कार्मिक है वो इनकी एनर्जी शक नहीं कर पाते, जोंक बन के चूस नहीं पाते, इनका खून यानी इनकी एनर्जी नहीं चूस पाते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आप इनके पीछे खड़े हो, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, आप इनको बचा रहे हो, आप इनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप हर नेगेटिव एनर्जी को, इनके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को आप ख़त्म कर रहे हो। ये बात ये जान चुके हैं। इसीलिए एक जो खुल के पिच पे खेलना होता है ना, वो ये कर रहे हैं। और कौन सी पिच पे खेल रहे हैं? एक तरह से मान लो कार्मिक एक क्रिकेट बॉल है और इन्होंने अपनी शक्ति को बैट बना के छक्के पे छक्का लगाए जा रहे हैं। इस कार्मिक को बाउंड्री क्रॉस करा रहे हैं। अब मान लो कि कार्मिक को इन्होंने फुटबॉल बना लिया है और किक पे किक मार के गोल करे जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी में। ऐसे बन चुके हैं आपके पर्सन। और ये सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि ये अवेकन हो चुके हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आपसे इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप जन्मों से एक दूसरे के होते आए हैं। इसलिए ये जो थर्ड पार्टी है, ये कार्मिक, कोई भी अगर थर्ड पार्टी के अलावा भी जो भी कार्मिक है, भाई बहन माता पिता बच्चे भी कार्मिक होते हैं। बॉडी बच्चे की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्मिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेविल नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि कोई बच्चा डेविल नहीं हो सकता? जब एक डेविल इस धरती पे आएगा तो वो बेबी बन के ही आएगा ना, वो भी किसी के गर्भ से ही जन्म लेगा। उसे भी तो अपने लिए सुटेबल गर्भ चाहिए होगा, एक नेगेटिव सोल उसको भी तो चाहिए होगी, तो वो भी तो बच्चा ही बन के आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कहीं से प्रकट हो जाएगा। तो वो जो सोल आई है, वो जो डेविल सोल आई है, भले ही वो अभी बच्चा है लेकिन है तो वो डेविल। सांप का बच्चा तो सपोला ही होगा, वो सांप ही होगा ना। तो ये जो इनके बीच में रहे हैं, जो भी इनके आसपास नहीं है, चाहे इनके किड्स हों, चाहे इनके भाई बहन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ, जो भी एनर्जी इनकी होगी, इनके आसपास होगी, वो कार्मिक ही हैं, वो डेविल ही हैं। और ये उसको पहचान चुके हैं, कंप्लीटली अवेकन हो चुके हैं। ये आपको पहचान चुके हैं कि आप इनकी शक्ति हो, आप इनका काउंटर पार्ट हो, आप इनका सोलमेट हो, आपसे इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनका ट्रू लव हो। ये आपको पहचान चुके हैं। और ये थर्ड पार्टी एक डेविल एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, बहुत घातक एनर्जी है। ये सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, ये भी ये जान चुके हैं। अवेकन हो चुके हैं। ये जो मस्ती है इनकी, अवेकनिंग की मस्ती है। ये जो केयरलेसनेस है, ये इनकी अवेकनिंग की। अभी तक इनको केयर थी कि ये पर्सन भी ठीक रहे, ये पर्सन भी ठीक रहे, उसका भी नुकसान ना हो, किसी तरह से आपसे भी कांटेक्ट बना रहे, ये सब इनकी चीज दिमाग में था। लेकिन अब नहीं है। अब ये जान चुके हैं कि कॉन्सेप्ट ये है, हमारी कहानी ये है। अब क्या इन लोगों की परवाह करनी? इन लोगों को तो ज़िंदगी से जाना ही होता है। क्या इन रिश्तों को बचाना? जब ये रिश्ते कार्मिक रिश्ते हैं, जब ये डेविल रिलेशनशिप हैं, तो ये तो ज़िंदगी से जाएंगी, तो इनको क्या बचाना? इस एनर्जी में ये आ चुके हैं, द फूल की एनर्जी में, बड़ी मस्ती की एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये जो एनर्जी में आए हैं, तो डेविल को क्या बर्दाश्त हो जाएगी ये एनर्जी? कभी भी डेविल, कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी को कोई पॉजिटिव एनर्जी बर्दाश्त नहीं हुई है, ना कभी होगा। कुदरत का नियम है ये। तो नेगेटिव एनर्जी क्या कर रहे हैं? द फूल के बाद में द मून का कार्ड आना, इनकी मस्ती जो किसी, अब परवाह ही नहीं करना किसी की। तो इनकी मस्ती को गलत कहा जा रहा है, इनकी मस्ती को ब्लेम करा जा रहा है कि तुम तो इतने लापरवाह हो, तुम तो इतने, क्या कहें, इनको बहुत बुरे बुरे वर्ड बोले जाते हैं, बहुत हार्श वर्ड बोले जाते हैं कि तुम तो चुप ही रहो। अगर कहीं कोई बात हो रही है, अगर कुछ एडवाइस देने लगे ये, तो तुम तो चुप ही रहो, तुमने तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, शर्म करो अपने आप पे, अपने गिरेबान में झांक के देखो। ऐसे वर्ड्स इनको बोले जाते हैं, बहुत हार्श वर्ड बोले जाते हैं। और ये जितने हार्श वर्ड बोले जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। क्यों फ़ायदेमंद हैं? द मून का क्लैरिफिकेशन आया है 6 ऑफ कप्स से। जितना इनको उल्टी बातें बोली जाती हैं, जितना इनको गंदा बोला जाता है, उतना ये आपके करीब हो जाते हैं। उतना ही सोच लेते हैं, हाँ तुम लोग तो सबके सब ऐसे ही बोलोगे मेरे बारे में, मेरा पर्सन ही है जो मुझे प्यार देगा। इनको गालियाँ पड़ी धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब एक बरसात हुई गालियों की, और ये चुपचाप छाता लगा के बैठे रहे। और छाता कौन सा लगाया? आपकी यादों का। तो मुझे तो प्यार मेरा पर्सन ही करेगा, ये तो सब मक्कार हैं, ये तो सब डेविल हैं, ये तो मुझे गालियाँ ही देंगे। ये आपका प्यार का छाता लगा के बैठ जाते हैं। खूब धड़ाधड़ गालियाँ पड़ती हैं, गालियों की बरसात होती है, लेकिन कहते हैं कि तुम लोग तो मुझे गालियाँ दोगे ही, क्योंकि मेरा जो मेरा सच्चा प्यार है, जो जन्मों का प्यार है, वो तो मेरा पर्सन है। तुम लोग तो, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। ये भी जान चुके हैं कि ये सब डेविल एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, ये हम दोनों को मिलने नहीं देंगे। हम दोनों को जब मिलन की तरफ बढ़ेंगे तो इन्हें दर्द होगा,
तब ये ऐसी बकवास करेंगे, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड भी होता है, रीयूनियन का कार्ड होता है, रीयूनियन होता है। तो आपके पर्सन का फोकस कहाँ है? लोग इनको जी भर के गालियाँ दे रहे हैं और ये बैठ के आपके ख्यालों में खोए हैं, कैसे आपसे यूनियन हो, कहाँ मिलें, क्या बात करें, ऐसे मिलेंगे, अच्छा ये करेंगे, ये गिफ्ट देंगे, ये इन ख्यालों में रोते हैं। धड़ाधड़ इन पर गालियाँ पड़ रही होती हैं और ये अपनी कल्पनाओं में खोए होते हैं। मैं अपने पर्सन से मिलूंगा तब बताऊंगी उसको, देखो जब मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की थी ना, वैसे देखो मेरे पे इतनी सारी गालियाँ पड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया था मुझे तुमसे मिलना है, मेरे पे फ़र्क ही नहीं पड़ता था इन गालियों का। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, इस एनर्जी में कि इन पे ज़बरदस्त गालियाँ पड़ रही हैं और ये ख्यालों में खोए आपके। लोग इनको गाली देते, लोग अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है तो वो कहती है कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हें ज़रा भी मेरी परवाह नहीं रहती। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि तुम अपनी अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं होता कि रिश्तों को ना निभाओ। ऐसी बातें करके ये जो डेविल होते हैं वो रिश्तों में बांधने की कोशिश करते हैं, और ये तो जान चुके हैं कि ये सब क्यों क्यों हो रहा है, ये सब तो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए हो रहा है, ये जान चुके हैं। तो जब इन पे ऐसी गालियाँ पड़ रही होती तब ये प्लान कर रहे होते हैं कि आपके लिए गिफ्ट कौन सा खरीदा जाए। ये प्लान कर रहे हो। ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी एनर्जी लग रही है मुझे कि खूब जी भर के इनको ब्लेम करा जा रहा है, लेकिन इन पे ये ऐसे चिकना घड़ा बन गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पे, कुछ नहीं, कोई फ़र्क, मतलब ये सुनते ही नहीं उन बातों, इनके कानों में जाती ही नहीं है वो बातें। क्यों? क्योंकि ये ख्यालों में खोए हैं आपके कि मेरे पर्सन से मुझे मिलना है, उसको बताना है कि तुम्हारे बिना देखो मैंने दिन ऐसे गुजारे थे, लोग मुझे ऐसा कहते थे, लेकिन ना तुम कितने सच्चे थे, तुम्हारी शिद्दत ने, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे जगा ही दिया, मुझे पहचान, असलियत की पहचान कराई दी, मुझे सच्चे प्यार की पहचान कराई दी। ये आपको बैठ के, जब इन पे गालियाँ पड़ रही होती तब ये बैठ के आपको एडमायर कर रहे होते हैं। कोई फ़र्क नहीं, मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पे जी भर के पानी, खूब मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ पानी नहीं जा रहा, इन पे नहीं असर हो रहा किसी भी बात का, इन पे नहीं, आपके अगेंस्ट, या फिर इतने पक्के पड़ गए हैं कि दे लो गालियाँ, दुनिया जितनी गालियाँ दे ले, उसका जी भर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोई गाली अगर मुझे दे दी, और फ़र्क तो मुझ पे तब पड़ेगा जब मैंने वो ले ली। अरे तुमने मुझे दी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगी। गालियाँ पड़ी, मुझे नहीं पसंद है तो मैंने नहीं ली, भाड़ में जाओ तुम गाली देने वाले। ऐसी ऐसी मतलब बेपरवाह, दुनिया से बेपरवाह। परवाह किसकी? सिर्फ अपने पर्सन की। मेरा पर्सन तो मेरा है, मेरा पर्सन मेरा है, वो आज भी मेरे लिए खड़ा है, आज भी वो मेरे साथ है, भले ही शरीर से दूर है लेकिन उसके बाद भी वो आज मेरे साथ है। वो उसने मुझे सच्चा प्यार दिया, मैं नसीब वाला हूँ, मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे सच्चा प्यार मिला है। मुझे ईश्वर ने, यानी आपके रूप में एक ईश्वर का तोहफा मिला है जो कि तुम लोगों को नहीं मिला है। यानी दुनिया के लिए कहते हैं, जो कि तुम लोगों को नहीं मिला है। तुम लोग क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है, तुम लोगों को नहीं मिला इसलिए खिसा रहे हो, इसलिए मुझे गालियाँ देते हो। तुम लोग तो चिढ़ोगे क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा सच्चा प्यार है। इस वजह से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन पे पड़ती रहें गालियाँ, और सच में गालियाँ दे दे के लोग थक गए, इनको इन पे कोई असर नहीं हो रहा। ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। जब अति हो रही होती है तो उठाते हैं अपने बोरिया बिस्तर, जाके अपने कमरे में सो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बकते रहो। अंदर से जाके अपनी कुंडी और लगा लेते होंगे, अपना अपना सब बंद करके सो जाते हो। बाहर बाहर घर में, आंगन में या कहीं में बाहर, इनके कमरे के बाहर इनकी जी भर के क्रिटिसाइज चल रही होती है। 4 लोग बैठे होते हैं घर के, जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे, अगर रिलेटिव भी आ गए होंगे तो जी भर के बुराई कर रहे होते हैं। ये मस्ती से आराम से अंदर सो रहे होते हैं और ये मन में ये खुश हो रहे हैं, देखो ये कितने पागल लोग हैं। इन्हें क्या लगता है कि इनकी बकवास से मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। अरे मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाऊँगा? अरे तुम लोग बकते रहो ना, तुम्हारा दिल कर रहा है, तुम लोग बक रहे हो। मेरा दिल नहीं कर रहा है तुम्हारी बकवास सुनने का, तो मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रही। ये इस एनर्जी में, ऐसी बिंदास एनर्जी तो मुझे वही कोई महान लोग ही होते हैं जिनकी ऐसी बिंदास एनर्जी होती है, जिन पर कोई इन्फ्लुएंस ही ना हो। मतलब रिप्लाई नहीं करना है, और रिप्लाई डर की वजह से नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इन्हें डर लग रहा है तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे कि अरे तुम लोग की इतनी औकात है कि मैं अपनी एनर्जी तुम्हें दूँ। अरे बकते रहो, मुझे मेरे पर्सन की यादों में खोए रहना है। ये है, ये आपके ख्यालों में खोए हैं, आपके ड्रीम आते हैं, इनको नहीं सुनना किसी को। न्यू बिगनिंग देखो, ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग, सन जैसी। सन जहाँ होता है वहाँ पे देखिए, जब सूर्योदय होता है ना तो हर, यानी प्रकृति खिल उठती है, हर कली फूल बन जाती है। वो जो बीज अंधेरे में पड़ा है ज़मीन के अंदर, वो भी अंकुरित होने लगता है। वो एनर्जी आ रही है इन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और हर दिन आपकी कोई नया गुण इन्हें याद आ जाता है। हर दिन कोई नई अच्छाई आपकी इनको याद आ जाती है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है इनकी, और ये आने वाले टाइम में ये आपकी तरफ आने वाले टाइम मतलब ये 10 से 11 दिनों में
मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है कि 19 डेज़ में इनका आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा या मिलने को कहेंगे। और ये अभी नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे कि ये कहीं मस्त हैं, किसी पर्सन में इन्वॉल्व हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यू अवेकन हुए हैं, इनको नया नया पता चला है कि आप और ये एक ही सोल है, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, आप लोग सोलमेट है, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल कनेक्शन है आपका, बहुत डिवाइन कनेक्शन है आपका। ये बात इनको नई नहीं पता चली है। तो जब नई नहीं पता चली है तो इसका ये आनंद ले रहे हैं, उस आनंद लेने में ये बिजी हैं। ये कहीं भी बिजी नहीं है, ये बड़े खुश हैं कि अरे वाह, ऐसी एनर्जी, हम ऐसे हैं। मुझे यहाँ मैंने थर्ड पार्टी से एनर्जी ली है, लेकिन थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है, बके जा रही है, जो उसे टोने टोट के रिचुअल करने हैं सब कर रही है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। उसका हर हथकंडा मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इन पे, कुछ भी। आप हो सकता है मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि अपने पर्सन की ऑरा लॉक करते रहो। हो सकता है आप अपने पर्सन की ऑरा लॉक कर रहे हो। आपके ऑरा लॉक करने से भी आपके पर्सन इस एनर्जी में है। अगर आप नहीं करते हो तो अपने पर्सन की ऑरा लॉक कीजिए। आप अपने पर्सन की उनकी फ़ोटो ज़रूर आपके फ़ोन में होगी, उनको निकालिए फ़ोटो को, और लेफ़्ट हैंड से उनके सिर पे जैसे एक नोट पकड़ते हैं, एक गांठ लगाने के वे में जो रस्सी पकड़ते हैं, वैसा पोस्चर बनाइए। लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाइए और कोई भी मंत्र बोलिए, जो भी मंत्र आपको पसंद हो। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी भी बोल सकते हैं, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठाठा स्वाहा, कोई भी मंत्र आप बोलते हुए 7, 9, 11, 21 या विदाउट काउंटिंग आप क्लॉकवाइज घुमाइए। एक बार घुमाइए मंत्र बोलते हुए और नोट लगा दीजिए। एयर में ही लगा देना है, मतलब उनके चारों तरफ हवा में गांठ लगानी है। दूसरी बार मंत्र बोलते हुए घुमाइए, फिर गांठ लगा दीजिए। तीसरी बार मंत्र बोलते हुए घुमाइए, फिर गांठ लगा दीजिए। उनके सिर पे गांठ लगानी है। ऐसा करके उनकी ऑरा लॉक कर दीजिए। आप अगर कर रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से करना शुरू कीजिए। अपने पर्सन की ऑरा, अपनी भी ऑरा डेली लॉक कीजिए, और अपने पर्सन की ऑरा तो आप ज़रूर लॉक कीजिए। आप अपने पर्सन की ऑरा लॉक करेंगे तो यही होगा कि बगने तो थर्ड पार्टी को एनर्जी वेस्ट करने तो हमें सुनना ही नहीं है। बाहर में जाओ, तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी एनर्जी दूँ। एकदम बिंदास, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मस्त मौला वाली एनर्जी, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। नहीं, सुनना ही नहीं है मुझे तुम्हारी ये मजाल। बहुत सुना तुम्हें, अब सुना लो एक भी बात। कान में रुई ठूस लेना, रुई बिना ठूसे इनके कान में रुई ठूस रखी इन्होंने। नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, सारे हथगंडे अपना रही है, लेकिन सब फ्लॉप, क्योंकि ये दिल से उसको निकाल चुके हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे दिल से निकल जाए तो उसकी एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी इनकी नज़रों से गिर चुकी है, थर्ड पार्टी इनके दिल से निकल चुकी है। अब वो दुनिया में कहीं भी रहे, इनके सिर पे भी खड़ी हो जाए तब भी, मतलब सिर पे खड़ी हो जाए, मैंने एक एग्जांपल दिया कि सिर पे खड़े होकर भी वो चिल्लाए, इन पे नहीं असर होना। जैसे कुंभकर्ण सोता था ना, तो बैंड बजते रहते थे, वो सोता रहता था। ऐसे ही है, थर्ड पार्टी बैंड बजा बजा के, लाउड स्पीकर से इनको क्रिटिसाइज़ करे। लाउड स्पीकर अपनी छत पे लगा ले, चाहे इनके कान पे लगा ले, और चिल्ला चिल्ला के बुराइयां करे इनकी, इन पे नहीं असर होने वाला। बल्कि उल्टा ये सोचे, देखो कैसे बार्किंग करे जा रही है, आप समझ सकते हो। ऐसे ही थॉट आ रहे हैं मुझे, कैसे भोगे जा रही है फालतू में। ये एनर्जी है इनकी थर्ड पार्टी के लिए। ऑरा लॉक करते रहिए ज़रूर, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको ऑरा लॉक होने का। लेकिन देखिए, इतनी बिंदास एनर्जी है इनकी, बहुत अच्छी एनर्जी है, इसलिए आपको इनको सपोर्ट करते रहना है। ये जो एनर्जी है, इतनी प्यारी एनर्जी, इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी मस्ती वाली एनर्जी को आप चैनलाइज कहाँ करें, ये किस काम में इसको इन्वेस्ट करें। मस्ती की एनर्जी में तो है ये, इन पे किसी बात का फ़र्क तो नहीं पड़ता है, कोई नेगेटिव एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है। लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी, ये चैनलाइज किधर करें, किस काम में लगाएं, यहाँ ये उलझ सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन पे ऐसे बढ़ के एनर्जी है, अब वो एनर्जी कुछ काम तो करेगी, कहीं तो इन्वॉल्व होगी, तो वो इन पे एक टास्क ज़्यादा आ सकते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ये वाला काम करो, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं इन पे। तो ये बंधन मुक्त रहें, उसके लिए आप इनकी ऑरा लॉक करते रहें, और टेलीपैथी से इनको ये बोलते रहें कि आप कोई चैरिटी कीजिए। इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है, लेकिन वो कहीं जानी भी तो चाहिए। तो आप टेलीपैथी से इनको बोलिए, अगर आपकी इनसे बात होती तो बोलिए कि आप थोड़ा चैरिटी किया कीजिए, आप किसी को कुछ दान कर दें, या किसी के लिए मंत्र जप कर दें, किसी के लिए कुछ कर दें, किसी को ये ब्लेसिंग्स ही दे दें।
कुछ भी आप लोग जो आपस में करते आए हो, जो पूजा पाठ, जो भी रिचुअल, जो भी दूसरे की मदद करने के लिए जो करते आए हो, वो आप इनको बोल दिया कीजिए कि आप ऐसा करिए, या आप टेलीपैथी से बोलिए कि इनके इनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ये कहीं किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना इसका ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये एनर्जी इनको हेडेक दे सकती है, इनके सिर में दर्द करा सकती है, इनको बॉडी पेन हो सकता है ये पड़े रहें, इनका मन करे कि अब हमें उठना ही नहीं है, पड़े रहो बस, लेजीनेस वाली एनर्जी। तो ये तब दूर होगी जब ये एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे। तो आपकी बात होती है तो आप बोल दीजिए, नहीं बात होती है तो टेलीपैथी से इनको बोल दीजिए कि आप मंदिर जाया कीजिए, अगर आप सनातन से हो। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो वही गुरुद्वारा, चर्च वगैरह, मॉस्क वगैरह जाया कीजिए। ऐसा आप इनको टेलीपैथी से बोलिए। तो ये जो एनर्जी, जो इतनी प्यारी एनर्जी जो इन्होंने गेन की है, ये चैनलाइज कर पाएंगे राइट डायरेक्शन में। और कोई हेल्थ इशू तो पॉजिटिव एनर्जी, तो हेल्थ इशू नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी अगर गेन कर रहे हैं तो उसको वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना ज़रूरी होता है। वो एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी भी चाहिए, यूटिलाइज भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो दो राहें पे ये खड़े थे, आप में और आप में और थर्ड पार्टी में, जो ये कंपैरिजन करते रहते थे, तो वहाँ पे इनको अब समझ आ गया है कि आप ही सही हो। वो उसको उन्होंने साइड में कर दिया। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, जो अभी तक मैं बोलती आई हूँ, वो साइड हो चुकी है। इनके दिमाग में तो वृत्ति भर भी नहीं है, दिलो दिमाग से उतर चुकी है, नज़रों से उतर चुकी है। आपको ये चूज़ कर चुके हैं। इन्हें एक दो में से एक को चुनना था, इन्होंने आपको चुन लिया है। कैसे चुन लिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी लव लाइफ को चुना है, आपको चुना है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके पर्सन से आपकी मैरिज भी होगी। और ये प्लान इन्होंने बहुत सीक्रेटली बनाया है। ये थर्ड पार्टी की बकवास का फ़र्क इन पर इसीलिए और नहीं होता है क्योंकि बहुत सीक्रेटिव हो गए, मतलब बहुत हर चीज़ को छुपा लेना। ये कुछ भी पहले अगर खूब हंस के बातें किया करते थे, अब इन्होंने सब बंद कर दिया, चुप रहना शुरू कर दिया इन्होंने। क्यों चुप रहना शुरू कर दिया? एक तो इनको एनर्जी नहीं देनी है, दूसरा इन्हें अपने प्लान में बिजी रहना होता है कि मुझे ये प्लान करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे इधर जाना है और इससे मिलना है और ये ऐसे करना है, आपसे शादी करनी है और मेरे पर्सन से शादी करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे अपने पर्सन से यूनियन में आने के लिए मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब इन प्लानिंग में रहते हैं। इसलिए इन्हें थर्ड पार्टी की बातें सुनाई नहीं देती हैं। और ज़रूर कोई ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे हैं, इसलिए ईश्वर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी ये रिसीव करने लगे हैं। यूनिवर्स इनको सही डायरेक्शन दे रहे हैं। और अगर ये गलती करते हैं तो फटका भी पड़ता है इन पर तुरंत। अगर कोई गलती करते हैं ना, तुरंत इनको डांटा जाता है, डिवाइन इनको तुरंत डांट देते हैं। और जब सही डायरेक्शन में चलते हैं तो डिवाइन इनको करेज और देते हैं, हिम्मत और देते हैं। ईश्वर इनके साथ है, इस थर्ड पार्टी से निपटने के लिए ईश्वर इनके साथ है। तो आपको जो गाइडेंस मिले हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि आप अपने पर्सन को टेलीपैथी से हील ज़रूर कीजिएगा। टेलीपैथी अपने पर्सन से स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने पर्सन को कमांड दीजिए कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। अपने पर्सन को, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो अपने पर्सन को गिव अप बिल्कुल 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 ना करें। वो आपका पर्सन है, ट्विन आपका है, वो किसी का नहीं हो सकता। वो सोलमेट आपका है, वो किसी का नहीं होगा। तो उसको सपोर्ट कीजिए। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं और ये एनर्जी बनी रहे, ये एनर्जी यूनियन तक आए, इस एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय ना करने पाए, जो कि नहीं करने पाएगा क्योंकि डिवाइन साथ में है। डिवाइन इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो हाई प्रिस्टेस और 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, जो इन्होंने आपको चूज़ किया है, इन्होंने आपको, देखिए जो वैंड पकड़ा है उसी साइड में 10 ऑफ कप्स है। यानी इन्होंने क्या चूज़ किया है? अपना लव, अपना ट्रू लव, अपना पास्ट लाइफ करेक्शन, जो पिछले जन्मों से जो प्यार था उससे यूनियन इन्होंने चूज़ किया है। यानी आपसे इन्होंने यूनियन चूज़ किया है। और ये हो सकता है अभी ना आपको बता रहे, ना किसी और को बता रहे, चुपचाप इन्होंने प्लान कर रखा है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हारा यूनियन इस तरीके से होगा, तुम्हें ऐसे करना है। वो सब प्लान चल रहे हैं, इसलिए ये बोल नहीं रहे किसी से भी, ना तो किसी थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं, ना आपको कुछ बता रहे होंगे। सब अंदर इन्होंने प्लान कर रखा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये थर्ड पार्टी के लिए को रिमूव करने के लिए मैं क्या शुभकामनाएं दूंगी। थर्ड पार्टी तो उनके दिलो दिमाग से तो निकल ही चुकी है। मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको
टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।